नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक की विद्या और बुद्धि का विचार कैसे करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम शास्त्र ज्ञान से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और शास्त्र ज्ञान से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि लग्नेश द्वितीय स्थान में हो अथवा कोई शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होकर केंद्रस्थ हो अथवा लग्नेश परावर्तांश का हो और शुक्र द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक वेदांती होता है। इस सूत्र में 3 योग समाहित हैं और तीनों योगों में द्वादश भाव में शुक्र का स्थित होना आवश्यक है। पहला योग क्या हो रहा है कि लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो और शुक्र द्वादशस्थ हो। दूसरा है कि कोई शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के केंद्र में स्थित हो और शुक्र द्वादशस्थ हो। और तीसरा है कि या तो लग्नेश परावर्तांश का होकर, परावर्तांश मतलब 6 शुभ वर्गों में हो, लग्न का स्वामी 6 शुभ वर्गों में हो अर्थात परावर्तांश में हो और शुक्र द्वादशस्थ हो। इन तीनों योगों में से कोई भी योग बनता हो तो ऐसा जातक वेदांती होता है, वेदों का ज्ञाता होता है, मर्मज्ञ होता है, मीमांसक होता है और अच्छा फिलोसोफर होता है। अगला सूत्र है यदि द्वितीय सूर्य अथवा मंगल हो और उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो जातक शास्त्रज्ञ होता है। द्वितीय भाव का स्वामी या तो सूर्य हो या मंगल हो, अर्थात क्या हुआ, या तो द्वितीय भाव में सिंह राशि होगी तो द्वितीय सूर्य होगा, या द्वितीय भाव में मेष राशि या वृश्चिक राशि होगी तो द्वितीय मंगल होगा। तो कहा जा रहा है कि या तो द्वितीय सूर्य हो या मंगल हो और उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो द्वितीय पर, तो वैसा जातक शास्त्रज्ञ होता है, शास्त्र का ज्ञाता होता है। अगला सूत्र है यदि द्वितीय, चतुर्थस, पंचमस और दशमस्थ ग्रह तथा लग्नेश, नवमेश और दशमेश बली हों तो जातक शास्त्री होता है। द्वितीय भाव में स्थित ग्रह, चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह, पंचम भाव में स्थित ग्रह और दशम भाव में स्थित ग्रह और इसके साथ लग्नेश, लग्न का स्वामी, नवमेश और दशमेश, ये 7 ग्रह हुए। लग्न में स्थित ग्रह, द्वितीय भाव में स्थित ग्रह, चतुर्थ में और पंचम में और दशम में स्थित ग्रह और लग्नेश, नवमेश और दशमेश, ये 7 ग्रह यदि कुंडली में बली स्थिति में हो तो ऐसा जातक शास्त्री होता है, 6 शास्त्रों का ज्ञाता होता है, शास्त्र का मर्म समझने वाला होता है। अगला सूत्र है लग्नाधिपति जिस नवमांश में हो और उसका स्वामी जिस राशि में हो और पुनः उस राशि का स्वामी जिस नवमांश में हो, उसका स्वामी उच्चस्थ हो अथवा वृश्चिकांश का हो तथा द्वितीय हो तो जातक राजा के समान वैभव वाला तथा बृहस्पति के समान ज्ञानी होता है। सूत्र थोड़ा घुमावदार है लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट करने पर समझ में आएगा। लग्नाधिपति जिस नवमांश में हो, लग्न का स्वामी जिस राशि के नवमांश में स्थित हो, उस राशि का स्वामी नवमांश पति जिस राशि में स्थित हो और पुनः वो नवमांश पति जिस राशि में स्थित हो उसका स्वामी जिस राशि में, जिस नवमांश में हो, लग्न का नवमांश पति जिस राशि में हो उसका नवमांश पति, उसका अधिपति जिस राशि का स्वामी हो उसका स्वामी यदि उच्चस्थ हो अथवा वृश्चिकांश का हो, वृश्चिकांश मतलब 6 शुभ वर्गों में 13 शुभ वर्गों में स्थित हो तथा द्वितीय हो, उसको द्वितीय होना भी जरूरी है। लग्नेश जिस नवमांश में स्थित हो उसका नवमांश पति जिस राशि में स्थित हो उसका अधिपति जिस नवमांश में हो वह या तो उच्चस्थ हो या वृश्चिकांश का हो अर्थात 13 शुभ वर्गों में हो और द्वितीय भाव का स्वामी होना चाहिए उसको। अगर ये संयोग बनता है
तो वैसा जातक राजा के समान वैभव वाला होता है तथा बृहस्पति के समान ज्ञान वाला होता है। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति, चंद्रमा और लग्न तीनों शनि से दृष्ट हों और नवम स्थान में बृहस्पति स्थित हो और कुंडली में कोई राजयोग भी हो तो जातक बहुत बड़ा शास्त्रकार होता है। बृहस्पति, चंद्रमा और लग्न तीनों शनि से दृष्ट हों और बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो। अब यहाँ पे बृहस्पति को मान लीजिए नवम भाव में बताया गया है, मान लीजिए शनि सप्तम भाव में स्थित है, यहां से तृतीय दृष्टि बृहस्पति पर डाल रहा है और यहां से सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, और मान लीजिए चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो यहां से दशम दृष्टि से चंद्रमा को भी देख रहा है। तो ये स्थिति यदि बन रही हो, लग्नेश लग्न पर, चतुर्थ स्थान सॉरी चंद्रमा पर और बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो और बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो तथा कुंडली में कोई राजयोग भी बन रहा हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा शास्त्रकार होता है। कणाद या बरामीर या इस प्रकार के जो शास्त्रकार हो, शास्त्र निर्माता हुए, उनके समान बहुत बड़ा ज्ञानी और शास्त्रकार होता है, शास्त्रों का निर्माण करने वाला होता है। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो जातक वेदांत परिशील होता है। बृहस्पति का केंद्र या त्रिकोण में रहना ही कुंडली में बहुत मायने रखता है, और वैसा जातक यदि बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो जातक वेदांत परिशील होता है, वेदों का मर्मज्ञ होता है, फिलोसोफर होता है, दर्शन शास्त्री होता है। अगला सूत्र है, शुक्र से पंचम स्थान का स्वामी शुभ युक्त होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो जातक पुस्तकों का अर्थ लगाने में बड़ा चतुर होता है। कुंडली में शुक्र जहां भी स्थित हो उससे पंचम भाव का स्वामी, उससे पंचम भाव में जो राशि स्थित हो उसका स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो कुंडली में तो वैसा जातक पुस्तकों का, शास्त्रों का अर्थ लगाने में, उसका विश्लेषण करने में बहुत चतुर होता है। अगले वीडियो में हम वाचा शक्ति योग